ध्यान पर चर्चा करते हुए हम लोग विचार किए कि रूप ध्यान सहज, श्रेष्ठ, सुगम प्रणाली है और रूप ध्यान में भगवान ने सुविधा दी है। वे कहते हैं, मैं अनंत नाम रूपाय हूं, तुम स्वेच्छा पूर्वक मेरा रूप बना के उसमें भाव बनाओ और उसके आगे हम मन ही मन उस रूप की सेवा भी कर सकते हैं। देखिए, आप जो श्री विग्रह मूर्ति की पूजा करते हैं उसमें एक लिमिट रहती है। आपकी इच्छा है कि हम ठाकुर जी को हीरों की माला पहनाना चाहते हैं, लेकिन इतनी कमाई नहीं है, बैलेंस नहीं है, क्या करें? अब मन के बनाए हुए रूप में तो कोई सीमा ही नहीं। आप कोहिनूर से 10 गुना बड़ा हीरा लाइए और उसकी माला पहना दीजिए भगवान को। तो ये मानसी सेवा में मन की ट्रेनिंग हो जाती है। जैसे जो लोग एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं, उनका पहले अभ्यास सिमुलेटर में कराया जाता है, तो मन उसके द्वारा अभ्यस्त हो जाता है। ऐसे ही भविष्य में तो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होकर उनकी सेवा मिलेगी, लेकिन अभी साधनावस्था में क्या करें? तो मन ही मन हम अभ्यास करके एक ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं। ये मानसी सेवा के प्रभाव के संबंध में एक दृष्टांत सुनिए। एक व्यापारी कंजूस था। वो प्रवचन सुनने आया और उसको समझ में आया कि हम जो पूजा करते हैं ठाकुर जी की, वो मन ही मन कर सकते हैं। उसने कहा, भाई इसमें तो पैसा भी खर्च नहीं होगा, बहुत बढ़िया। तो अब डेली वो बैठकर उसी प्रकार से अभ्यास करता था। श्री कृष्ण को सामने लाए, गंगा यमुना जी का जल ला के और भगवान को स्नान कराए, फिर चंदन लगाए, श्रृंगार करे, भोग तैयार करके अर्पित करे। और घंटा भर बीत जाता था। उसका ध्यान प्रगाढ़ होने लगा। कई वर्ष हो गए। उसको ऐसी अनुभूति होने लगी कि ये वस्तुएं उसके सामने हैं। एक दिन वो मन में खीर तैयार कर रहा था अपने भगवान के लिए। बड़े चाह के साथ चावल को दूध में गर्म किया और फिर ऊपर उसने केसर, पिस्ता इत्यादि डाला। किंतु ऐसी प्रतीति हुई मानो डिब्बी में जितना केसर है सब खीर में गिर गया। अब केसर बड़ा महंगा होता है और स्वभाव इसका कंजूसी का था ही। वो ध्यान में स्वभाव तो अभी गया नहीं था। वो सोचने लगा, ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, सारा केसर गिर गया। इसको रिट्रीव कर लेता हूं तो रीयूज हो जाएगा। मन ही मन वो उसको निकालने लगा। अब उसको ये याद नहीं रहा, मैं मात्र ध्यान कर रहा हूं। भगवान तो सब नोट करते ही हैं। भगवान ने कहा, परिश्रम कर रहा है, इसे फल प्रदान कर देते। तो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और उसके हाथ को पकड़ लिए। अब उसका ध्यान भंग हुआ। आंख खोली, देखा ठाकुर जी वहां बैठे। श्री कृष्ण ने कहा, कंजूस, मक्खी चूस, तेरे बाप का उस केसर में कुछ पैसा खर्च हुआ था कि उसको निकाल रहा था। ये तो विनोद की बात हुई, किंतु इस कथा से मानसी सेवा का प्रभाव उजागर होता है। मन की ट्रेनिंग हो जाती है। अतः हम इस प्रकार से रूप ध्यान करें और भगवान को सामने रख के उनके चरण दबाएं, उनको पंखा करें, उनको श्रृंगार करें, अपने रुचि अनुसार उनको सुख प्रदान करें और साथ ही साथ उनकी लीलाओं का भी चिंतन करें। मन को भगवान की ओर झुकाने में नाम
उसके आगे रूप, उसके आगे लीलाओं का भी महत्व है। तो लीलाओं में मात्र भागवत रामायण तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। ये जो भागवत में लीलाएं हैं, ये समुद्र की एक बूंद है, क्योंकि भगवान के अवतार तो अनंत बार हो चुके। नाना भांति राम अवतारा, रामायण षटकोटि अपारा। वो हर बार भगवान जब आए अलग 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 लीलाएं किए, और अनंत ब्रह्मांड, और फिर अपने दिव्य धाम में तो नित्य नवायमान लीलाएं करते चले जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान की लीलाएं भी अगाध समुद्र के समान है। कोई लीला के लिए हम चैलेंज नहीं कर सकते कि ऐसी लीला तो कभी नहीं हुई होगी। देखिए, अगर आज भगवान अवतार लेकर आए तो क्या वो अपने सिर पर मोर पंख लगा के घूमेंगे? अगर वो ऐसे करें तो हम संसार वाले उनको पागल डिक्लेयर कर देंगे। तो आज के बच्चे जैसा खेलते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, भगवान भी वही खेलेंगे। और क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो भगवान की लीलाएं अपरंपार है। हमें घबराना नहीं, हम स्वेच्छा से लीलाओं का ध्यान करें, ये चिंतन करें, ठाकुर जी मेरे घर आ रहे हैं, दरवाजे पर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, घर में वे प्रवेश किए हैं, हमारा घर तो मंदिर हो गया है उनकी उपस्थिति से। अब कोई कहे स्वामी जी भागवत में तो लिखा नहीं कि भगवान इस शहर में आए थे। कोई बात नहीं, जैसे रूप के मामले में आपको स्वतंत्रता है, इच्छा अनुसार रूप बनाए, ऐसे ही लीलाओं को लेकर भी स्वतंत्रता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार भगवान की लीला को सोचें, किंतु प्रमुख बात है कि प्रेम बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने ध्यान में रूप को भी रखें, लीलाओं को भी रखें, और मन से सेवा भी करें, और भगवान के गुणों का ध्यान भी करें। हमारा मन गुणों से आकर्षित होता है। भगवान में अनंत गुण हैं, उनको हम कैसे सोचें, और अब साधना की प्रणाली के स्टेप्स क्या है, इस पर हम विचार इस 21 दिवसीय श्रृंखला के जो सत्र रह गए हैं उसमें पूरा करेंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।